कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर, चेयरमैन कैपिटल टीवी अहमद रियाज शेख समेत सहाफ़ियों और शहरियों की कसीर तादाद शरीक। थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने फराहम करदा नंबर की 4 मोटरसाइकिलों और उनके मालिकान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शूटर्स को ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ से वाक़या था कि आज हमारे एक साथी हसनैन शाह जो कि आपके इदारे में क्राइम रिपोर्टर थे, उनको हमारे लाहौर प्रेस क्लब के दरवाजे के सामने आकर बेहमाना तरीके से गोलियां मारी गई और वहां से पुलिस को 10 खोल मिले हैं, जिससे साबित होता है कि कातिल किसी भी सूरत नहीं चाहते थे कि हसनैन शाह जिंदा रह सके। उनकी मौत को यकीनी बनाया उन लोगों ने। वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, उनको कोई खौफ खतरा नहीं था। अभी तक हमें यह समझ नहीं आ रही कि क्या उनका टारगेट सिर्फ हसनैन शाह थे या लाहौर की सारी सहाफती कम्युनिटी को पैगाम देना चाहते थे। कैपिटल टीवी के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज। लाहौर प्रेस क्लब ने हसनैन शाह के कातिलों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया। सदर आजम चौधरी कहते हैं कि गम की घड़ी में सहाफी बिरादरी मकतूल हसनैन शाह के अहले खाना के साथ खड़ी है। 24 घंटे में अगर कातिलों को गिरफ्तार न किया गया तो अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लाहौर प्रेस क्लब के सामने कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह को दिन दिहाड़े शहीद किया गया और ये खबर सुनकर पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने आज एहतजाज का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में प्रेस क्लब जोराबाद ने भी आज ये एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह जब तक ये कातिल गिरफ्तार नहीं होते हम ये एहतजाज जारी रखेंगे। ये हमारा सहाफ़त का एक मुक़द्दस पेशा है। कैपिटल न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि हसनैन शाह के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। हसनैन शाह कैपिटल न्यूज़ चैनल के क्राइम रिपोर्टर के कत्ल पर भरपूर एहतजाज करता हूँ। हसनैन शाह के नाहक कत्ल पर एहतजाज करता हूँ। कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। खुशाब, गुजरावाला, बहावलनगर, हासिलपुर, कसूर, सरगोधा, सवात, मुजफ्फराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गई। सहाफ़ियों का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करके करार वाकई सजा देने का मुतालबा। जो हसनैन शाह के घर वाले हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनसे इज़हार हमदर्दी भी करता हूँ और मैं जो प्रेस क्लब के दोस्त हैं और सहाफ़ी भाई हैं, मैं इस गम में उनका बराबर का शरीक हूँ। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर कहते हैं सहाफ़ी हसनैन शाह एक बहादुर सहाफ़ी थे। हुकूमत इस गम की घड़ी में सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़ी है। क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के अहले खाना को जल्द अज जल्द इंसाफ मुहैया किया जाएगा। कातिलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता करे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल पर इंतहाई दुख का इजहार। मरियम नवाज ट्वीट में कहती हैं कि सहाफ़ी हसनैन शाह को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। हुकूमत नाम की कोई चीज़ होती तो सवाल भी करते कि ऐसा क्यों हुआ। सहाफ़ी हसनैन शाह के दर्जात अल्लाह बुलंद करे और अहले खाना को सब्र दे। बहुत ही सदमा है, बहुत अफसोस है। आई एम रियली शॉक्ड कि एक नौजवान को, एक साथी को, एक कलमकार को दिन दिहाड़े लाहौर के मसरूफ इलाकों में वहाँ कत्ल करके लोग चले गए और ये हमारा बहुत एक अलार्मिंग सूरत हाल है। बहुत अफसोस है।
मैं इदारे से भी उनके वरसा से भी ताज़ियत करता हूँ, उनके दुख में शामिल हूँ, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ मैं एक शौक की कैफियत में हूँ कि ये क्या हो रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि दिन दहाड़े सहाफ़ी का लाहौर प्रेस क्लब के सामने कत्ल परेशान कुन है। हसनैन शाह के कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सहाफ़ी मुल्क का सरमाया है, सहाफ़ी जिहाद कर रहा होता है, सहाफ़ियों को खुसूसी सिक्योरिटी देना होगी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी फौजदारी लॉ फर्म का लाहौर प्रेस क्लब की काबीना से राबिता। बुरहान मुअज़्ज़म लॉयर्स फर्म का सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल का मुकदमा मुफ्त में लड़ने का ऐलान। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट कहते हैं कि सहाफ़ी हसनैन शाह के कत्ल की तमाम पैरवी इंसानी बुनियादों पर मुफ्त की जाएगी। रिमांड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर किस्म के मुकदमात की पैरवी इंसानी बुनियादों पर करेंगे। सहाफ़ी मुआशरे का आईना है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल के जायज़े समेत कोरोना सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। काबीना इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की कौमी असम्बली में पेश करने की मंजूरी देगी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 की मंजूरी इस एजेंडे में शामिल। इंतहा पसंदी की रोकथाम के एक्ट 2022 के नफाज की मंजूरी दी जाएगी। काबीना बैनुल मसाहिब हम आहंगी के मुसव्वदे की मंजूरी देगी। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत पीडीएम का सरबराही इजलास आज होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बीमारी के बायस वीडियो लिंक के जरिए शरीक होने का इम्कान। इजलास में हुकूमत मुखालिफ मार्च के बारे में स्टीयरिंग कमेटी की सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इजलास में तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी के साथ ताउन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। वज़ीर-ए-आज़म से पहले स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का जायजा लिया जाएगा। औरंगी टाउन को रेगुलराइज करना मुश्किल, बनी गाला को रेगुलराइज करने में कोई मुश्किल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बनी गाला का घर रेगुलराइज कराया, मगर कराची में नस्ला टावर गिराकर गरीबों के साथ जुल्म किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तंज, बोले हम गुर्बत को उस वक्त खत्म कर सकते हैं जब दौलत की दुरुस्त तकसीम होगी। कराची में कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक देंगे। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबिता। मुल्की सियासी सूरत हाल और पीडीएम की तहरीक पर तवील मुशावरत की गई। लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी अमूर भी गुफ्तगू में रहे। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत से अवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को पीडीएम इजलास के एजेंडे पर एतमाद में भी लिया। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। करप्शन पर सस्पेशन इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दुनिया भर में करप्शन की आलमी दर्जाबंदी रिपोर्ट जारी कर दी है। 2020 में करप्शन पर सस्पेशन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 था, 2021 में 28 हो गया। करप्शन पर इंडेक्स में स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे को जाहिर करता है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी कि हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्दे जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इमरान खान की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेजी से तरक्की कर रहा है। नवाज शरीफ की ईमानदार क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन कम हुई थी। अफसोस मौजूदा करप्ट टोले ने सारी मेहनत ज़ाया कर दी।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन रिपोर्ट हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन में 16 दर्जे ऊपर जाना हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान का ट्वीट, बोली करप्शन खत्म करने के दावेदारों ने करप्शन में 16 ममालिक को पीछे छोड़ दिया। शहजाद अकबर का इस्तीफा भी इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं हुई, बढ़ी है। एहतसाब सिर्फ मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी बोले, मुल्क के सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। जो सर्कस लगी हुई है मुल्क मजीद उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। शहजाद अकबर बता दें उन्हें इमरान खान ने निकाला है या इस्तीफा दिया है। 3.5 साल बाद ये पता चला कि बच्चा नालायक था। अवाम तो पहले ही घबराए हुए थे, अब वज़ीर-ए-आज़म की धमकियों से घबरा गए हैं। हुकूमत की तारीख में स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट को कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिवर रावी प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत ने रोड एक्ट की बाज़ शिकों को आइन से मुतसादम करार दिया है। अदालत का रोड एक्ट को पंजाब हुकूमत से हासिल किया गया कर्ज भी वापस करने का हुक्म। मंसूबे का मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया गया। ज़राई अराज़ी कानूनी तौर पर ही रिकवर कराई जा सकती है। फैसले का मतन। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। नैब रावलपिंडी ने अकाउंट ऑफिसर और काश और ऑडिट ऑफिसर धर्मवीर को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन में कई मिलियन की टीटी रसीदें भी नैब के हाथ लग गई हैं। मुल्जिमान से सोने की ईंटें, बटन्स, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद हुए। बरामद की गई रकम को गिनने के लिए नैब को मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा।